माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जैसा कि डिस्कस करेंगे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लर्नर्स। इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है अपने आप में। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो बड़ी मुश्किल होती हैं। मुश्किल क्या, हमारे समझने का नज़रिया होता है कि हम उसको किस तरीके से समझते हैं। तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। और आप हमारी वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छा कमेंट जो होता है वो हमें एनर्जी देता है और अधिक अच्छा वर्क करने के लिए और वर्क करने के लिए। और जो आपका बुरा कमेंट होता है उससे हमें और हमारे लर्नर्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो स्वागत है आपके सभी तरह के कमेंट्स का हमारे कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहता है लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर को। देखिए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है इसका जो बेसिक लॉजिक है वो हम इसमें समझेंगे। पहली बात तो ये बेसिक लॉजिक है क्या वो समझते हैं। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो एक नरेशन की फॉर्म होती है। नरेशन, इसको टू नैरेट भी हम कहते हैं, टू नैरेट। अब जो नरेशन होता है, किसी बात को हम वर्णन करते हैं तो एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जैसे हमने किसी की कही हुई बात को एक्सप्लेन किया, आपके सामने कर दिया, दूसरा आपके जाने के बाद किया, तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो गया। जो नरेशन होता है वो दो तरीके से होता है, किसी के सामने एक्सप्लेन करना और किसी के बाद में एक्सप्लेन करना, पीछे एक्सप्लेन करना। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। इसी के आगे थोड़ा सा हमारा और है। देखिए, हमने एक टाइमलाइन की तरह समझाया है। टाइमलाइन दे करके आपको सारे पार्ट समझाने की कोशिश की है, बट आपको वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहना होगा। और वीडियो समझ में ना आए तो अभी आप स्किप कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, डिज़ायरेबल हैं, तभी मेरी वीडियोज़ को पढ़ा करें, अदरवाइज़ नहीं। देखिएगा, तो पहला जो ये पोर्शन है, इस तरीके से एक लाइन दिखाई दे रही है, दूसरी लाइन हमारी ये है। ये रिपोर्टेड स्पीच होती है और ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, देखो, आरएस यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब होता है, आरओ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को लिसनर भी कहते हैं, इसको लिसनर भी कहते हैं। और ये हमारी वर्ब होती है, ये हमारा स्पीकर होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा स्पीकर होता है। तो मैंने इसको यहाँ भी लिखने की कोशिश की है। आर फॉर रिपोर्टिंग, एस फॉर सब्जेक्ट यानी स्पीकर, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी लिसनर। देखिए, तो अब हमने ये लिखने की कोशिश की है। आगे देखिएगा, ये जो सेंटेंस होता है इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंतर, यानी इसको कुछ ग्रामरियन जो होते हैं वो हमारे स्पीच मार्क भी कहते हैं, इसको स्पीच मार्क भी कहते हैं। इसके अंदर सेंटेंस होता है अपना, और इसके अंदर ये जो मैंने पार्ट बताया, 3 पार्ट होते हैं इसके। कभी कभी हमारा ये नहीं होता है, हम वो भी बताएंगे किस तरीके से नहीं होगा। तो ये इन्वर्टेड काम हो गया। आई थिंक ये हमारा समझ में आया होगा, सारे पार्ट इसके समझ में आए होंगे कि जो लाइन खींची होती है, इन्वर्टेड कामा में क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, टेंस और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये यहाँ पर जो होता है वो टेंस क्लियर करता है। वो जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है या टाइम होता है, पहली बात प्रेजेंट में होगा, या फिर पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा। इन्हीं 3 में तो होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी टाइम और टेंस होते हैं वो एक ही बात होती है हमारी, टाइम भी एक ही बात और टेंस भी एक ही बात है। ठीक है, तो इन 3 में होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, अब हम थोड़ा सा और बात, ये हमने आपको बता ही दिया था। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ हमारे लर्नर्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखिए कहाँ पर बात करते हैं हम। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, यानी जिस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पेंसिल लिख दे रहा हूँ, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, यू आर अ टीचर। मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लिखने की कोशिश की है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हमारा लिसनर है, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है यानी रिपोर्टिंग आरओ है। ये हमारा आरओ कहलाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अर्थात लिसनर कहलाएगा। ये हमारा स्पीकर कहलाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। तो मैंने देखो सेट टू है, अब यहाँ पर सेट के बाद टू आया है। देखिएगा, यहीं पर समझने की बात है हमारी। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी लिसनर नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा तो क्या होगा, और ये होगा तो क्या होगा। ये होने वाली बात लाइन ये है, जैसे लिसनर होगा यानी होगा तो ऑब्जेक्ट टू लगा होगा, अगर लिसनर होगा तो ऑब्जेक्ट टू लगा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, देखिए यहाँ पर लिसनर है तो यहाँ पर टू से लगा था, यानी वर्ब के पहले टू आया था, वर्ब के तुरंत बाद टू आया था। और नहीं होता, जैसे कहा ही सेड, उसने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग के, ये नहीं होता हमारा। ठीक है, तो से अगर ये टू होगा
टू होगा तो टेल्स में बदला जाएगा। से अगर आएगा, अगर टू लगा होगा, लिसनर होगा तो टेल में बदला जाएगा, लिसनर नहीं होगा, ये नहीं का चिन्ह है तो से में बदला जाएगा। अब सेज अगर लिसनर नहीं होगा तो सेज रहेगा, और लिसनर होगा तो टेल्स में बदल जाएगा। ऐसे ही इसमें सैड का सैड रहता है, अगर लिसनर नहीं होता है, लिसनर होता है तो टोल्ड बदल जाता है। ये और भी बदलते हैं, बताऊंगा। आस्क्ड भी आता है, बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। मैं इसकी सारी वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है हमारे लिसनर्स को, और कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे समझाने की, और सारे पार्ट समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। अब जैसे विल से है तो अगर ऑब्जेक्ट होगा यानी टू लगा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो विल से का विल टेल या शैल टेल। विल से टू भी हो सकता है, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर विल टेल होगा ज़्यादा अच्छा, ये विल टेल ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसकी अपेक्षा। और शैल से का अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो शैल से ही रहेगा, और शैल से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा, टू लगा होगा तो हमारा शैल टेल माना जाएगा। ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो आई होप हमारे लर्नर्स को ये पार्ट समझ में आए होंगे, है ना। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, विल से टू को, अब जैसे विल से टू आ जाए तो टेल में बदल जाएगा, शैल से टू हो तो टेल्स में बदल जाएगा, सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं, विल से टू को टेल में बदल देते हैं, सेल से टू को शेल टेल में बदलते हैं। अब विल से का, अब जैसे से आ जाए तो से का सेज रहेगा, सेज रहेगा, सेट का सेट रहेगा, ये सब ऐसे ही रहता है। ठीक है, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है हमारे आपके सामने, इसमें थोड़ा सा और ये पॉइंट था बताने का, ये वाला। लर्नर्स देखिए, अब जो इसके बीच में क्या होता है, टेंस होता है। जब ये सब कंडीशन होती है तो इसके बीच में जो होता है वो टेंस चेंज नहीं होता है। मैं लिखा है टेंस नो चेंज, यानी जब ये सारी कंडीशंस होती हैं तो टेंस जो होता है वो नो चेंज होता है, केवल इसके साथ होता है, बाकी के साथ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसको छोड़कर बाकी सबके साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए लर्नर्स, यहाँ पर ये है, देखिए मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिएगा, ये लाइन खींची मैंने, ये कॉमन इन्वर्टेड कॉमा का बताया, इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस होता है, ये अफर्मेटिव है। और जब अफर्मेटिव होता है इसके अंदर का पोर्शन, तो हम क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, और दैट लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट लाना होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट के जो प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट मोर पास्ट में चला जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है। इसकी शॉर्ट टेबल बनाऊंगा मैं अपनी अगली वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसलिए चारों प्रेजेंट के पास्ट में चलेगा। अब ये पास्ट और मोर पास्ट रहेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बदल गया, अब सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बदल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल गया। जैसे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट, ये पास्ट बोला जाएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट यानी मोर पास्ट में आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये मोर पास्ट में चले जाते हैं, ये जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ये मोर पास्ट में चला जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। आई होप ये समझ में आएगा। ये ट्रिक मैंने बना रखी है, ये एक स्किप कर देना है और इधर से एक स्किप कर देना है। ठीक है, इधर से एक स्किप कर देना है और इधर से इसको स्किप करके मान लेना है। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदलता है, ये मोर पास्ट कहलाता है। शॉर्ट टेबल बना दूंगा अगली वीडियोज़ में। अब हम थोड़ा सा जो हमने जो बताए थे इससे पहले का पोर्शन जो बताया था वो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, ही सेज, वो कहता है रवि हैज़ गॉन टू कानपुर, रवि कानपुर गया। तो ही सेज का सेज रहेगा, मैंने कहा अगर टू होता है इसके बाद, टू होता और ऑब्जेक्ट होता कोई ना कोई तो हमारा टेंस में बदल जाता, तो सेज का सेज रहेगा। बाकी हमने टेंस चेंज नहीं किया, वरना यहाँ पर हेड होना चाहिए, नहीं किया क्योंकि जब प्रेजेंट में होता है। फिर सुन लीजिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो हमने इसमें परिवर्तन नहीं किया। जैसे कामिल सेड, कामिल विल से कामिल कहेगा चीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो कामिल विल से हमने ऐसे उतार लिया दैट लगा के, बाकी चीज़ें हमने कुछ चेंज नहीं किया। नेक्स्ट ऐसा है ही हैज़ सेड टू मी। अब इसको हमने क्या, ही हैज़ ऐसे रहेगा, हैज़ तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्रेजेंट में चेंज नहीं करना है हमें ये। अब यहाँ पर सेड टू को टोल्ड बदल देंगे क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मी दैट लगा के बाकी चीज़ें सेम रहना है, हमें चेंज नहीं करना है इसके टेंस को।
ऐसे रीता विल से टू मी, अब विल से टू, अब जब टू आ गया तो विल टेल में बदल गया। मैंने कहा ऑब्जेक्ट होगा तो टेल में बदल जाएगा, जैसा कि मैंने देखिए विल से टू के बाद मैं टेबल को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए लर्नर्स, यानी विल से टू, यानी जब टू ऑब्जेक्ट लगेगा तो विल टेल में बदल जाएगा, विल से टू आ जाएगा तो विल टेल में बदल जाएगा। अगर लिसनर्स होगा, अगर ये लिसनर होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है तो, और ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो एज इट इज़ रहते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है तो ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो देखो हमने विल टेल में बदल दिया, ये फिर बाकी ऐसे चेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट है हमारी थर्ड स्लाइड, देखिएगा फिफ्थ है, देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर मोहन सेज टू। अब सेज टू के बाद हमने सेज टू को टेल से बदल दिया, देख लो टू आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट है यानी लिसनर है, ये लिसनर है, ये स्पीकर है। जब लिसनर होता है तो टेल से बदल जाता है। बाकी कीर्ति हमने ऐसे ही उतार लिया एज इट इज़, क्योंकि ऑब्जेक्ट था हमारा, और दैट लगा के बाकी सेम चीज़ें। ये हमारा सेल्फ असेसमेंट है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। देखिएगा ये सारे सेंटेंसेस है। पहला है यानी रोहन सेज टू हिज सिस्टर, इसमें देखिए किस में बदला जाएगा, मैंने सारी बता दी है, वीडियो को आप देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन की सेल्फ असेसमेंट है, इसको आप खुद करने की कोशिश करें। तो ठीक है, मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूँ। अब मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, और ठीक है, फिर हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।